हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है, टॉपिक बताने की जरूरत ही नहीं, बैकग्राउंड देख के आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स मैं एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में लेके आना चाहता हूं। फिर वो बतौर सेल्समैन है, सेल्स ऑफिसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है। एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी अलग अलग लोगों के लिए अपने अपने कार्य कुशलता के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है। मेरा आह्वान है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है स्किल्ड लोगों की कमी से जूझ रहा है, अच्छे लोगों की कमी है इस फील्ड में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हाथ बांधे खड़ी है। आप आइए, आपका स्वागत है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में। दोस्तों, मैं जिस विषय के लिए आज यहां पर खड़ा हूं, आज हम फेना के बारे में और फेना ही क्यों लेना, इस बारे में सुनने के लिए आज हमारे साथ में कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर संदीप कुमार जी हैं, जो कि एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी है और जिन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है और साथ ही साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी उन्होंने मास्टरी की है। तो दोस्तों, उनका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। संदीप कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, तहे दिल से शुक्रिया और फेना परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म पर आने का हम लोगों को एक अवसर दिया, मुझे एक अवसर दिया। थैंक यू सर। आपका स्वागत है। सर, हमें यह बताइए कि फेना ही क्यों लेना, तो फेना कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, तो अल्प में हमें बताइए सर। फेना कंपनी की शुरुआत आज से 48 साल पहले स्टार्ट हुई थी और काफी छोटे स्केल पर कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर के से स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट को लेकर। और धीरे धीरे आज के डेट पे आप देखें तो एक इनका जो स्लोगन है, फेना फेना ही लेना, आज एक बच्चों को भी पता होता है कि फेना वर्ड जैसे बोला तो स्टार्ट उसके अपोज में बोलते हैं कि अच्छा फेना ही लेना। तो इट्स अ वेरी मार्वेलस एंड फैंटास्टिक स्लोगन। एंड आज वो दिन याद है कि जब हमारी बर्थ भी नहीं हुई होगी, बर्थ भी नहीं हुई थी, तब से स्लोगन चलता आ रहा है और काफी फेमस हुआ। आज का आपको बताकर बहुत खुशी होगी कि फेना जो है हमारा प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप कह सकते हैं कि एक इंडियन एमएनसी हो चुकी है। आज फेना 26 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। आप इसके लिए गूगल और वेबसाइट www.fena.com पर भी चेक कर सकते हैं। हमारे कंज्यूमर, हमारे कस्टमर, कि फेना आज इंडियन एमएनसी कंपनी बन चुकी है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में अवेलेबिलिटी है। और आज काफी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग एक अच्छे नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। तो आपका सवाल है कि फेना ही क्यों लेना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है कि आज देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे कि नंबर 1 क्वालिटी, जो नंबर 1 क्वालिटी का जो एक टैगलाइन जो मिला हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला होता है। क्योंकि फेना सिर्फ क्वालिटी के लिए जानी जाती है और फेना ने अपने क्वालिटी के दम पर पूरे भारतवर्ष ही नहीं, आज 26 से ज्यादा देशों में अब उपलब्धता प्राप्त कर चुकी है फेना। तो क्वालिटी के लिए जानी जाती है और जब कंज्यूमर एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करता है तो डेफिनेटली वो बार बार इसके आदी हो जाता है और वो दिल से पुकारता है, फेना ही लेना दे दो। धन्यवाद सर। तो फेना क्यों लेना, सर आपने बताया। सर, फेना के साथ में यदि मैं बतौर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना चाहता हूं, तो मुझे पहले तो आप आपके प्रोडक्ट जो हैं उस बारे में ब्रीफ में बताइए सर, आपके प्रोडक्ट की रेंज बताइए पूरी। जी, हमारे पास देखिए फेना जो ब्रांड है, हमारे पास 5 ब्रांड है, 5 प्रोडक्ट है, जिसमें एक फेना है, दूसरा इम्पैक्ट, हमारा इम्पैक्ट पाउडर आता है, उसकी टिकिया आती है। सेकंड में इम्पैक्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट हमारा है, नीप आता है, नीप हमारा तीसरा ब्रांड है। चौथा जो है बाथ सोप के अंदर आता है, वो फेमस नाम से हमारा ब्रांड है। और पांचवा जो है वो कूप नाम से आता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट, क्लीनिंग के लिए, चूंकि फेमस नाम हो टॉयलेट चुका है, क्लीनर। फिर कूप हमारा प्रोडक्ट आता है, टॉयलेट क्लीनर एंड ऑल, राइट। जी। तो इस तरह से हमारे टोटल 5 ब्रांड हैं टोटल फेना के जी, अंदर। आप पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर और होम केयर, ये तीनों सेक्टर में आप काम करते हैं। जी तो बहुत बहुत बधाई आपको कि 26 कंट्री में आपका आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और भारत के कोने कोने में मैं काम करता हूं, हर जगह फेना ही लेना, फेना के डैंगलर, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और शॉप बोर्ड्स मुझे हर जगह नजर आते हैं, और टीवी में भी जी आपका प्रोडक्ट अक्सर छाया हुआ है। टीवी तो साइड आप आता लोगों है, को न्यूज बधाई पेपर बधाई में भी बधाई आता हो। और साथ में मैं आपसे जानना है। थैंक यू। चाहूंगा कि अगर यदि कोई आपसे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जुड़ना चाहता है, तो किस जी तरह से, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, है ना, और उसके पास फाइनेंस कितना होना चाहिए, जरा ये विस्तार से हमें बताइए सर।
देखिए जी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर भाई ऐसे तो ऑलमोस्ट आज के डेट में हमारा हर जगह नेटवर्क नियर बाई 100% है। नए ऐसे कोई भी एरिया ऑलमोस्ट वेकेंट तो नहीं है। फिर भी कई गांव खेड़े और तालुका में कहीं भी वैकेंसी होती है, अवेलेबिलिटी, तो हम वहां पर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को। और देखा जाए तो हमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, लाइसेंस के तौर पर एक जीएसटी नंबर लगती है, पैन कार्ड लगती है और आधार कार्ड लगती है, और एक कैंसिल चेक लगता है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, उसके बाद हमारी एक फॉर्म ओपन होती है, फॉर्म फिल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज फॉर्म फिल करते हैं, फिर कोड ओपन होती है। ये जी सारे प्रोसीजर है हमारे, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है। दूसरा, इंफ्रा की यदि हम बात करें, इंफ्रा के लिए हमें ऑलमोस्ट लगभग 20x20 की साइज की गोडाउन चाहिए होती है। और एक सेल्समैन उनके तरफ से, डेडिकेटेड सेल्समैन चाहिए होता है, जो हमारे ब्रांड के लिए डेडिकेटली 365 डेज काम कर पाए। और जो उनका जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग का, तो होता ही है। तो हमें गोडाउन रिक्वायरमेंट ये होता है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर, हम जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे फेना में एक कल्चर, एक रिवाज है। हम हर एक को फेना परिवार बोलते हैं। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हो, या हमारे एम्प्लॉय हो, या हमारे कलीग्स हो, या हमारे टोटल ओवरऑल, है ना, जो इनसे जुड़े हैं, उनको फेना परिवार के नाम से संबोधित करते हैं। तो फेना परिवार से हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई से जोड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों के अलावा तीसरा हम उनके अंदर ये देखते हैं कि उनकी जो नेटवर्क मार्केट के अंदर कितनी अच्छी है, सर्विस कितना बेहतर से बेहतर दे पाते हैं। क्योंकि फेना सर्विस के लिए जानी जाती है। क्वालिटी के ना दम पर फेना ने अपना साम्राज्य क्रिएट किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विस की वजह से भी हम इतने वाइडली स्प्रेड हो पाए, जिसका आप देख ही पा रहे हैं। आज हम जिस साम्राज्य को हम फेना ने स्थापित किया भारतवर्ष के अंदर और भारत के अलावा अब्रॉड में भी। तो ये तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट उनके अंदर देखते हैं, फिर उनको हम ऑप्शन देते हैं कि आप ठीक है हमारे से जुड़िए और काम कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट आपने बात जो पूछी कि इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, मिनिमम हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे यहाँ टन का सिस्टम होता है, टनेज का सिस्टम होता है। हम किसी भी पार्टियों को जो ऑर्डर, जो एक छोटे तालुका पर भी होता है, तो लगभग 10 टन से नीचे का, 9 से 10 टन का हमारा हम ऑर्डर उनका प्लान करते हैं। ऐसे भी तो काफी अच्छी वॉल्यूम और अच्छी सर्विस होने की वजह से काफी मार्केट में हमारा ब्रांड हर जगह अच्छी तरह से विस्तृत तौर पर पूरा स्प्रेड है। आउटलेट वाइज, रिटेल, होलसेल, हर जगह अवेलेबिलिटी मिलेगी, मॉडर्न ट्रेड वगैरह में अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो हम 16 टन का मिनिमम प्लान करने का हम लोग अपनी फाइनेंशियल ईयर में प्लान करें कि मिनिमम, क्योंकि ट्रक लोड का काम होता है ना, हैवी आइटम होता है। तो 16 टन, दैट मीन्स 1 टन की जो कीमत की यदि हम बात करें, तो लगभग लगभग 55,000 से 60,000 के बीच 1 टन का कैलकुलेशन होता है। थोड़ा वेरिएशन होता है, जैसे इसमें कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट है, जैसे हमने बताया इम्पैक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसकी टनेज की कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आती है ना, निप है थोड़ी कम होती है। इस तरह से 55,000 से 60,000 के बीच हमारा कैलकुलेशन होता है। ऑन एन एवरेज हम पर टन के हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं। मतलब सीधा सीधा हिसाब जी पकड़ लें तो लगभग लगभग मिनिमम 6 लाख का, मिनिमम 6 लाख प्लस का हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं स्टार्टिंग में, जो एरिया हमारा वैकेंट होता है। ऐसे आप देखा जाए तो सेना के हमारे ऐसे भी एरिया है जहाँ पर महीने की एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक मंथ में लगभग लगभग 125 टन का बिजनेस करते हैं, 125 टन पर मंथ। जी जी इट्स जी वाइडली प्रोडक्ट राइट बहुत नाउ बड़ा टुडे। बिजनेस है, बहुत बड़ा। जी जी। जी तो लगभग आपको 6 लाख से 10 लाख के बीच में मिनिमम शुरू में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। सर हमें बताइए जी कि ये जो आप कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट आज प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे मैन पावर देते हैं क्या, या फिर वैन अलाउंस देते हैं क्या, या फिर एडवर्टाइजमेंट का क्या सपोर्ट करते हैं, ये जरा थोड़ा ब्रीफ में जी बताइए सर। जी। देखिए सर, कंपनी की तरफ से कंपनी काफी सपोर्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जब फैमिली वर्ड आती है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, हम काफी अच्छी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के तौर पर जैसे कि हम मार्केट में आप देखिए कैनोपी एक्टिविटीज करवाते हैं, सीडीजी एक्टिविटीज करवाते हैं। फील्ड फोर्स के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को उनके एक प्लान होते हैं, टू वीक में 1 या 2 दिन हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो हमारे मार्केट के लिए जाते हैं, सेल्स ऑफिसर जाते हैं, एएसएम जाते हैं, पूरे ऊपर ग्राउंड से लेकर अपर तक सभी एक ग्रुप वर्किंग में सहयोग देते हैं, ताकि उनके मार्केट में प्रोडक्ट को अच्छी तरह से हर दुकानों पर अवेलेबिलिटी कराया जा सके। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने आपको बताया एक्टिविटी की जो बात करें, जिसमें कैनोपी एक्टिविटीज होती है, हमारी सीडीजी एक्टिविटीज होती है। छोटे लेवल पर यदि कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे कि भी लास्ट ईयर मंथ एंड के आसपास, क्योंकि नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास हमने औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन लिया था, जिसमें था आपका एक सोहला करके, सावन सोहला करके प्रोग्राम था, लोकमत ने कराया था। वहां पर हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था।
तो इस जी तरह से कई अच्छे ऐसे इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट लेकर उस एरिया में सेल्स बढ़ाने के लिए, लोगों को रीच करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऐसे कई सपोर्ट्स हम करते रहते हैं। बाकी जी न्यूज़पेपर, टेलीविजन में तो आप देख ही रहे हैं, ऑलवेज हमारा जी चल ही जी रहा है। जी। जी एग्जीबिशंस में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं और इवेंट भी आप करवाते हैं। बहुत जी बढ़िया जी। सर। सर अगर आपके यहाँ पे कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगी आपके पास, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है सर? देखिए, यदि हमारे यहाँ वैकेंसी यदि होती है तो उसके लिए प्रोसीजर, हम पहले वो अप्लाई करता है हमारे कंपनी की ईमेल आईडी पर, एचआर में। ऐसे तो हमारे जो सीनियर, जो भी पोजीशन वाइज उनके अपर हायरार्की से वो कनेक्ट होता है, अप्लाई करता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, और जो रेगुलर प्रोसेस है वही रेगुलर प्रोसेस बाकी अदर ब्रांड के साथ जो आप देखते हैं। बट हम जी जरूर इन चीजों को देखते हैं कि लड़के में क्वालिटी का लेवल क्या है, पैरामीटर क्या है, वो जरूर इंपॉर्टेंट देखते हैं। जी वो मेहनती है कि क्या जी हमारे लिए कंपनी के डेडिकेटली वो 9 से 6 का समय दे सकता है क्या? क्या कंपनी के लिए वो डेडिकेशन लेवल उसका उस हाई पिच पर है क्या? क्या वो कंपनी में काम करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो देखते हैं, कंपनी में अपने को एज अ नौकरी समझकर काम कर रहा है या ओनरशिप लेकर कर रहा है। यदि जी बंदे में हम देखते हैं यदि ओनरशिप वाली थॉट प्रोसेस है, ओनरशिप वाली भी थॉट उनके अंदर है, ऐसे विचार से वो काम करता है, तो सबसे पहले हम उनको सेलेक्ट करते हैं। इन चीजों को ध्यान में, जी इस पैरामीटर को रखते हैं। जी सर। ऐसा नहीं कि बस नौकरी कर रहे हैं एक नौकरी के लिए। तो ओनरशिप जी चाहिए बंदों में, वो सबसे जी पहले हम देखते हैं। ऑनेस्ट होना चाहिए बंदा, वो हम जी सबसे जी पहले जी। देखते हैं। देखिए, पहले तो जी सर। नौकरियों की कमी थी, नौकरी मिलती नहीं थी। तो हमें तो सेल्समैन की नौकरी मिली, हमने बड़े खुशी खुशी नौकरी कर ली क्योंकि जमाना वैसा था। आज ऐसा जमाना है कि हम सेल्समैन ढूंढने से मिल नहीं रहे, और जो मिलते हैं वो 2 महीने से ज्यादा टिकते नहीं हैं। सेल्स फील्ड में काम करने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्स में आइए। अब बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय बनना पसंद कर रहे हैं लेकिन सेल्समैन नहीं बन रहे, यानी किसी को टारगेट नहीं चाहिए। आज की ये हालत हो चुकी है, युवाओं के सामने कुछ लक्ष्य नहीं है। एक लक्ष्य अपना स्थापित कीजिए और खुद का एक लक्ष्य रखिए। जैसा फेना कंपनी ने एक लक्ष्य रखा और आज देश विदेश में कंपनी फेमस हुई, संदीप जी ने एक लक्ष्य रखा और वो सेल्समैन से लेकर आज मैनेजर तक आगे बढ़े हैं। मैं भी आपके सामने हूं कि पोस्टर बॉय से लेकर मैं भी सेल्स हेड के पोजीशन पे मैं पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं रहेगी कि आप आइए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। एक अच्छा ब्रांड है, कंपनी की तरफ से फुल सपोर्ट है, और मुझे यकीन है कि कंपनी जो भी यहां से लीड मिलेगी, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर आपके क्राइटेरिया में बैठता है तो उसकी पूर्तता कंपनी जरूर करेगी, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्समैन को देगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत जरूर धन्यवाद। जरूर जरूर जी सर, लास्ट में मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, एक लाइन। वो जी या तो सेल्स प्रोफेशनल हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। देखिए, कहते हैं ना, जिंदगी में एक मौका जरूर मिलता है। जी जिंदगी हमेशा एक मौका जरूर देती है। सरल जी शब्दों में उसको हम आज कहते हैं। तो जिसने इसको पहचान लिया वो जी आगे जरूर बढ़ता है, या तो सेल्स प्रोफेशनल हो या हमारा चैनल पार्टनर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हो। तो थैंक यू, आपने मौका दिया, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि आप आने वाले दिनों में कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस विषय पर वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।